नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं एमएस वर्ड की। किसकी दोस्तों? एमएस वर्ड की बात करेंगे। और एमएस वर्ड की बात ये करेंगे दोस्तों कि इसके अंदर से जो क्वेश्चन बनेंगे ना आज, मतलब आज क्या जो भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे पहली बात तो। और एक एक चीज को बारीकी से प्रैक्टिकल रूप में पढ़ेंगे हम। जो आपको सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है दोस्तों, ये एमएस वर्ड ही है। और एमएस वर्ड में देखो यहाँ पे जो भी स्क्रीन दिखाई दे रही सभी की बात करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे बात। ये क्लास यूनिक इसलिए थोड़ी सी कि इसमें मैं जो पढ़ाने के साथ साथ, मतलब जो पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, पढ़ाने के साथ साथ मैं पूरे जो PYQS है, मतलब जितना पढ़ा दिया उसमें से जो PYQS आपके आए हैं, PYQS उनकी मैं चर्चा करूंगा साथ साथ में कि कहां से कैसे क्वेश्चन बने एग्जाम के अंदर। जो भी सभी एग्जाम है ना आपकी, उन्हीं के अंदर जो क्वेश्चंस बने ना दोस्तों, उन सभी क्वेश्चंस की मैं इस क्लास के अंदर चर्चा करूंगा। बस आपको क्या करना है, एक नोटबुक ले लेनी है और नई चीज आपको अगर पढ़ने को मिलती है तो उसको आराम से लिख लेना दोस्तों। मैं एक एक चीज प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास, ठीक है। अब सबसे पहले सवाल हमारा ये आता है कि सर एमएस वर्ड को ओपन कैसे किया जाए, मतलब हाउ टू स्टार्ट एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे किया जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है। और यहां से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर हम रन कमांड के द्वारा एमएस वर्ड को ओपन करें बाई रन कमांड, कौन सी कमांड दोस्तों? रन कमांड के द्वारा। तो रन कमांड के द्वारा कैसे किया जाएगा दोस्तों? तो रन कमांड की प्रयोग की बात करें हम, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि हमको प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों। प्रेस, PRESS, प्रेस करना पड़ेगा। क्या आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी जिसका नाम है विंडो की, WINDOW, विंडो की प्लस R। विंडो की प्लस R आपको यहाँ पे प्रेस करनी पड़ेगी दोस्तों। विंडो की प्लस R आप प्रेस करते हैं तो आपको क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना। ऐसे विंडो की प्लस R जब प्रेस करोगे आप, तो साथ में आपको एक रन, मतलब एक तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। रन डायलॉग बॉक्स कैसे होगा देखिए दोस्तों, अगर आप प्रेस करते हैं विंडो की प्लस R, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट एमएस वर्ड, एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए आप रन कमांड प्रेस करते हैं और प्रेस क्या करना पड़ेगा, विंडो की प्लस R। तो क्या ओपन होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ऐसा एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने उपस्थित हो जाएगा, ये डायलॉग बॉक्स, ठीक है। ऐसा मतलब ऐसा लिखा आएगा जैसे मतलब एक तरीके से आप विंडो की प्लस R प्रेस करते हो ना, विंडो की प्लस R प्रेस करते हो, तो ऐसा एक रन कमांड यहाँ पे आ जाएगी। रन डायलॉग बॉक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों? रन डायलॉग बॉक्स बोलते हैं इसको। मैं लिख देता हूं यहाँ पे नाम, रन डायलॉग बॉक्स, DIALOG, डायलॉग बॉक्स, इसे रन डायलॉग बॉक्स बोलेंगे। और ध्यान देना दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ वापिस से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जाकर के जो रन डायलॉग बॉक्स है ना, यहाँ पे ओपन में आपको लिखना पड़ेगा, जो ओपन लिखा रहा है ना, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा WINWOR और D। विनवर्ड आप टाइप करोगे यहाँ पे, और जैसे आप टाइप करते हो विनवर्ड, और जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हो आप, किस पे दोस्तों? ओके पे, मतलब क्लिक कर दो या एंटर प्रेस कर दो। क्या दोस्तों? प्रेस एंटर, मतलब यहाँ से जब एंटर प्रेस करते हैं आप, तो यहाँ पे आपको क्या प्रेस, मतलब एक तरीके से क्या ओपन हो जाएगा दोस्तों, एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक का? आपको मैंने क्या बताया दोस्तों अभी जस्ट, कि अगर आपको एमएस वर्ड ओपन करना है तो आपको बाय रन कमांड के द्वारा कैसे करेंगे, प्रेस विंडो की प्लस R, तो साथ में आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसको हम बोलते हैं रन डायलॉग बॉक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? रन डायलॉग बॉक्स बोलते हैं इसको। मैं लिख देता हूं यहाँ पे रन डायलॉग बॉक्स, ठीक है। डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा और उसके अंदर आपको टाइप करना पड़ेगा दोस्तों WINWORD। और यहाँ पे जैसे ओके करते हैं, या तो ओके कर दो माउस से या फिर आप प्रेस एंटर कर दीजिएगा, दोनों से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। क्या दोस्तों? आपके सामने एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। और उसका जो लेआउट है कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, जो दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन यहाँ पे ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे आपको एक तरीके से मैं बताऊं आपको कि एक एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा आगे की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आ रहा है टाइटल बार। क्या होता है एमएस वर्ड के अंदर? क्या दोस्तों? टाइटल बार क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, तो टाइटल बार होता है ना आपका, टाइटल बार, ये क्या होता है दोस्तों? सबसे टॉप की जो स्क्रीन होती है ना। क्या दोस्तों? पहली बात तो मुझे बताओ किस किस को समझ में आ रहा है भाई, जो मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, किस किस को अच्छी तरह समझ में आ रहा है दोस्तों? यहाँ पे जो सबसे टॉप की स्क्रीन होती है ना, मतलब एक बात करें सबसे टॉप में, कहाँ पे दोस्तों? टॉप में। अब टॉप में क्या है दोस्तों, ध्यान देना, जो मेरा कर्सर जा रहा है ना यहाँ पे, ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे,
इसको, ये जो बार दिखाई दे रही है ना, इसको बोलेंगे दोस्तों टाइटल बार। क्या बोलेंगे? टाइटल बार। और टाइटल बार के अंदर डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है। अब यहाँ पे बात करें बाय डिफॉल्ट की, किसकी दोस्तों? बाय डिफॉल्ट जो नाम लिखा होता है ना, वो होता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा आएगा डॉक्यूमेंट, DOCUMENT। डॉक्यूमेंट एक के नाम से लिखा आता है बाय डिफॉल्ट। किसके नाम दोस्तों? डॉक्यूमेंट एक के नाम से, और साथ में ऐसे चिन्ह आता है, फिर लिखा आता है WORD, वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये नाम है ना, ये बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम रहता है दोस्तों। क्या रहता है दोस्तों? डॉक्यूमेंट एक वर्ड। ये बाय डिफॉल्ट नाम रहता है किसका? मतलब टाइटल बार के अंदर फाइल का। जब आप नाम चेंज करते हो तो यहाँ पे ये बदल जाता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? ये बदल जाता है। तो यहाँ पे जो फाइल का नाम होता है ना, ये दोस्तों फाइल का नाम। क्या है दोस्तों? फाइल का नाम। तो सीधी सी बात है, सवाल बन सकता है कि एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है दोस्तों? डॉक्यूमेंट एक होता है। क्या होता है दोस्तों? डॉक्यूमेंट एक होता है बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम। और टाइटल बार कहाँ होता है दोस्तों? ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है, अब टाइटल बार के जस्ट नीचे जो आ रहे हैं ना, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, ये होते हैं दोस्तों टैब। क्या होते हैं दोस्तों? इनको टैब बोलते हैं। इनकी चर्चा थोड़ी आगे करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया कि टाइटल बार क्या होता है, और टाइटल बार के अंदर लिखा होता है फाइल का नाम, और बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है दोस्तों? डॉक्यूमेंट एक होता है। क्या होता है दोस्तों? डॉक्यूमेंट एक होता है। तो किस किस को क्लास समझ में आ रही है? अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आ रहा है कि द टैब्स ऑन एमएस वर्ड। ठीक है, तो एमएस वर्ड में टैब कौन कौन से हैं यहाँ पे? तो बात करें दोस्तों एमएस वर्ड की, इसकी तो देखो फाइल टैब होता है एक। तो मैं बात करता हूँ सीधा होम की। पहले किसकी बात करता हूँ? होम। होम के बाद जो मुख्य होता है इंसर्ट, INSERT, इंसर्ट। इंसर्ट के बाद में बात करें हम, तो एक हो जाता है दोस्तों ड्रॉ, एक होता है डिजाइन दोस्तों, DESIGN। सभी को हम पढ़ेंगे बारीकी बारीक से एक तरीके से। और यहाँ पे एक होता है दोस्तों लेआउट। ठीक है, लेआउट के बाद में बात करें हम, एक होता है रेफरेंस। ठीक है, एक होता है दोस्तों मेलिंग, मेलिंग्स होता है दोस्तों एक। ठीक है, इसके बाद में एक होता है रिव्यू, एक होता है दोस्तों व्यू। ठीक है, तो ये एक तरीके से यहाँ पे टैब होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं दोस्तों? ये टैब होते हैं। किस किस को समझ में आ गया? ये टैब होते हैं। इन्हीं सभी टैबों को हम प्रैक्टिकली समझेंगे दोस्तों। क्या दोस्तों? प्रैक्टिकली समझेंगे, क्योंकि सवाल जो आते हैं ना आजकल, वो सवाल आते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल। क्योंकि अपने किताब रटते हैं तो किताब में समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये चीजें आपको अच्छी तरह समझा दूंगा मैं, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। लेकिन तभी समझा पाऊंगा जब क्लास आप ध्यान से देखोगे और पूरे मन से देखोगे क्लास। ठीक है, एक एक चीज को मैं समझाऊंगा। और एक और वादा करता हूँ आपसे कि मेरी क्लास के बाहर से एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा एमएस वर्ड का। ठीक है, लेकिन तभी नहीं जाएगा जब आप अच्छे से उसको रीड करोगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको टैब पता लग गया कि टैब कौन कौन से होते हैं। देखो ये रहे, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ये क्या होते हैं दोस्तों? टैब्स होते हैं। ठीक है, और टैब के जस्ट नीचे जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये जो माउस चल रहा है ना, माउस का जो कर्सर चल रहा है, पॉइंटर चल रहा है, ये जो स्क्रीन है ना, इसके बोलते हैं दोस्तों रिबन्स। क्या बोलते हैं इनको? रिबन्स। और रिबन्स के नीचे जस्ट होते हैं, देखो जैसे मान लो ये जो चीजें है ना, ये रिबन्स में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो क्लिप बोर्ड आ गया, यहाँ पे ये फॉन्ट ग्रुप आ गया, एक तरीके से ये ग्रुप है। मतलब एमएस वर्ड के होम टैब में ये जो दिखाई दे रहे हैं क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, वॉइस, जो भी है ना, ये एक तरीके से ग्रुप बोले जाएंगे। इनको क्या बोले जाएंगे दोस्तों? ग्रुप बोले जाएंगे। और इन्हीं की सभी की चर्चा करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बात आ गई यहाँ पे सब ग्रुप अंडर होम टैब। होम टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं? मैं बात करूं इंसर्ट की पहले, तो इंसर्ट की देखो टेबल्स हो गया, इल्यूशंस हो गया, मीडिया हो गया, कमेंट्स हो गया, हेडर फुटर हो गया, और यहाँ पे सभी के ऐसे ग्रुप हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं होम टैब में कौन कौन सा है। देखो पहला ग्रुप आ गया यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप, दूसरा कौन सा आ गया यहाँ पे, आप देखो माउस पॉइंटर को, यहाँ पे आ गया फॉन्ट ग्रुप, तीसरा आ गया यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप आ गया, और यहाँ पे एक तरीके से बात करें एडिटिंग ग्रुप आ गया। तो ये दोस्तों ग्रुप होते हैं यहाँ पे। तो बात करता हूँ मैं यहाँ पे, पहला ग्रुप है, क्या है दोस्तों? पहला ग्रुप क्लिपबोर्ड। क्या है दोस्तों? CLIPBOARD। ध्यान रखना, ये ग्रुप में से कई बार सवाल पूछ लिए गए हैं क्लिपबोर्ड में से। ठीक है, दूसरा है दोस्तों फॉन्ट, तीसरा है दोस्तों यहाँ पे पैराग्राफ, PARAGRAPH, पैराग्राफ, और यहाँ पे चौथा जो ग्रुप है दोस्तों वो है यहाँ पे स्टाइल। ठीक है, और एक ग्रुप है यहाँ पे दोस्तों एडिटिंग का। पांचवा ग्रुप दोस्तों क्या है? एडिटिंग का यहाँ पे ग्रुप है एक तरीके से। तो इन सभी ग्रुपों की हम
चर्चा करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों? इन सभी ग्रुपों की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक एक में से ध्यान रखना, जैसे मान लो मैं कैसे पढ़ाऊंगा पहले बता देता हूँ। आज मैं क्लास कैसे लूंगा आपकी, डेमो क्लास मान लीजिए आज मेरी, अगर आपको पसंद आती है तो मैं एक क्लास और बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन तभी बनाऊंगा जब आपको क्लास पसंद आएगी, अगर नहीं आई तो मैं नहीं बनाऊंगा दोस्तों। अब मैं कैसे पढ़ाऊंगा, जैसे मान लो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको ये क्लिपबोर्ड ग्रुप पढ़ाऊंगा, तो ये ग्रुप पढ़ाने के बाद में यहाँ से जो बनने वाले क्वेश्चन है ना सारे, कि अब तक एग्जाम में PYQS कौन कौन से आ गए, कौन से दोस्तों PYQS कौन कौन से आ चुके हैं, सभी की चर्चा करूंगा इसके अंदर, जिससे आपको एकदम टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपके दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को, ये मान लीजिए आप तो, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे। आगे क्या है दोस्तों, ध्यान देना यहाँ पे। अब आ रहा है कि भाई होम टैब का पहला ग्रुप पढ़ लेते हैं, कौन सा? क्लिपबोर्ड ग्रुप। मैंने अभी चर्चा की थी ना यहाँ पे कि मैं बता रहा था होम जो भी होम टैब के अंदर जो ग्रुप्स हैं, जैसे क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्टाइल्स हो गया, एडिटिंग हो गया। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों किसकी? सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आज क्लिपबोर्ड की। किसकी दोस्तों? क्लिपबोर्ड की बात कर लेते हैं। तो क्लिपबोर्ड के अंदर बात करते हैं दोस्तों हम, नीचे आते हैं यहाँ पे, तो होम टैब लिखा गया है यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया है दोस्तों क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर क्या है, देखो पहले समझा देता हूँ, कहाँ निकलेगा। ये देखो होम टैब है, जो मेरा कर्सर है ना, ये होम टैब है। और यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे आ रहा है पेस्ट, कट, यहाँ पे कॉपी आ गया है, यहाँ पे फॉर्मेट, पेंटर आ गया है, यहाँ लिखा है क्लिपबोर्ड। तो इस ग्रुप की चर्चा करूंगा दोस्तों मैं। किसकी चर्चा करूंगा दोस्तों? इस ग्रुप की चर्चा करूंगा आज आपसे। तो उम्मीद है आपको अच्छे से ध्यान देना है इस ग्रुप के ऊपर, और यहाँ से जो बनने वाले क्वेश्चन है ना, अब तक PYQS है, उस सारे क्वेश्चन इसी क्लास में डिस्कशन करूंगा मैं, ठीक है। तो ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आज के बाद में कभी भी आपको क्लिपबोर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आज की इस क्लास में आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो बात करते हैं दोस्तों क्लिपबोर्ड ग्रुप की। तो देखो दोस्तों, तो यहां से मैं थोड़ा क्या करता हूं, आपको समझ में आ गया भाई क्लिपबोर्ड ग्रुप ये है, तो इसके अंदर क्या क्या होने वाला है देखिए दोस्तों। तो पहला यहाँ पे आ रहा है कि भाई इसके अंदर निकलने वाले क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ से कैंची का चिन्ह नजर आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है ना, यहाँ पे देखो ये रहा, जो कर्सर में लेके जा रहा हूं, तो ये रहा चिन्ह। इसको दोस्तों बोलते हैं हम कट। क्या बोलते हैं? कट बोलते हैं इसको। यहाँ पे जो ये जो पन्ने से नजर आ रहे हैं दो, यहाँ पे ये चिन्ह, इसको बोलेंगे दोस्तों कॉपी। क्या बोलेंगे दोस्तों? कॉपी बोलेंगे। और ये दो है ना, जो ब्रश नजर आ रहा है आपको, इसको बोलेंगे दोस्तों फॉर्मेट पेंटर। क्या बोलेंगे दोस्तों? फॉर्मेट पेंटर बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे दोस्तों? फॉर्मेट पेंटर बोलेंगे इसको। और यहाँ पे जो ये नजर आ रहा है, ये कौन सा ग्रुप है दोस्तों? क्लिपबोर्ड ग्रुप है। और यहाँ पे जो ये चिन्ह नजर आ रहा है, पेस्ट लिखा आ रहा है, इसको तो हम पेस्ट ही बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे दोस्तों? पेस्ट ही बोलते हैं इसको। क्लियर यहाँ तक का? तो समझ में आ गया आपको ये जो ग्रुप के अंदर जो मैंने बताया कि क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। तो आज हम कट को पढ़ेंगे, कॉपी पढ़ेंगे, पेंटर पढ़ेंगे, पेस्ट पढ़ेंगे, और साथ में हम पढ़ेंगे दोस्तों फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। और इनके साथ में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं PYQS। क्या पढ़ने वाले हैं इनके? इनसे आने वाले PYQS के बारे में भी हम चर्चा करेंगे अच्छे से, ठीक है, कि अब तक कैसे कैसे यहाँ पे PYQS आ चुके हैं, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं है। पहले तो ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में, क्लास कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, ठीक है। देखते हैं किस किस को समझ में आ रहा है आज की क्लास का। तो मैंने अभी तक चर्चा की क्या आपसे कि भाई टैब क्या होते हैं, और टैब की बात करें तो ये होम टैब है, मतलब पहला टैब है होम टैब। और इसके अंदर बात कर रहे हैं पहले ग्रुप की, जिसका नाम है क्लिपबोर्ड ग्रुप। और उसके अंदर चर्चा करेंगे आज कट की, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। जिन लोगों को कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर आता है तो वो ये देखना कि भाई इससे बनने वाले सवाल कैसे हैं। तो आप वीडियो को थोड़ा स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ, और वहां से मैंने 5 से सवाल बता रखे हैं, उनको देख लो पहले। अगर आपको कट, कॉपी, पेस्ट में परेशानी है, समझने में दिक्कत आ रही है, तो अभी आप पूरी क्लास देखो फिर मेरी, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं दोस्तों आज हम ये कट क्या होता है और यहाँ से बनने वाले सवाल क्या होते हैं, वो तो बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं आज कट की दोस्तों। किसकी बात करेंगे दोस्तों? पहली बात करेंगे आज हम कट की, CUT कट। ये क्या होता है दोस्तों? तो कट की बात करें तो कट का मतलब होता है दोस्तों, तो देखो कट का मतलब क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं पहले चर्चा कर लेता हूँ क्लिपबोर्ड क्या होता है। क्लिपबोर्ड की चर्चा कर लेते हैं पहले, क्योंकि मुख्य टॉपिक तो अपना वही है ना भाई, क्लिपबोर्ड। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ भाई, और यहाँ पे मैंने ले लिया ये, ओके। तो क्लिपबोर्ड की बात करें हम पहले, हम किसकी दोस्तों? CLIPBOARD, क्लिपबोर्ड की बात करें तो क्लिपबोर्ड में क्या होता है दोस्तों? देखो क्या होता है, ये एक ऐसा बॉक्स होता है क्लिपबोर्ड, ये मानो ऐसा बॉक्स होता है कि किसी टेक्स्ट को, किसी, आप लिख लेना साथ साथ में, किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी करने के बाद वह क्लिपबोर्ड में पहुंच जाता है। क्लिप BOARD में पहुंच जाता है।
अगर आप किसी को कट या कॉपी करते हैं ना कोई टेक्स्ट को, वो कहाँ पहुंच जाएगा, सीधा क्लिप बोर्ड में पहुंच जाता है दोस्तों। कहाँ पहुंच जाता है दोस्तों, क्लिप बोर्ड में पहुंच जाता है। ठीक है, अब बात करें कि भाई ये इसमें कितने आइटम, देखो एक ऐसा बॉक्स होता है, इस बॉक्स के अंदर बस जो भी आप कट कॉपी करोगे ना, जैसे मान लो आपने यहाँ पे राम लिखा, और राम को या कट करोगे या कॉपी करोगे ना इसको, तो ये सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, राम इसमें पहुंच जाएगा क्लिप बोर्ड में। किसमें दोस्तों, क्लिप बोर्ड में पहुंच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, बैठ जाएगा यहाँ पे जाकर के। ठीक है, मतलब कोई भी टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हो तो कहाँ बैठ जाता है, जाकर के क्लिप बोर्ड में जाके बैठ जाता है। ठीक है, अब उसको लाते कैसे मना करके वो अलग बताऊंगा दोस्तों मैं। लेकिन अभी क्या देखो आप कि अगर किसी टेक्स्ट को या कट या कॉपी करते हैं तो वो कहाँ पहुंच जाता है दोस्तों, सीधा क्लिप बोर्ड में पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहां से हट जाएगा वो, और यहां से हटके कहां पहुंच जाएगा दोस्तों, क्लिप बोर्ड में पहुंच जाएगा। तो यहां से मैं हटा देता हूं इसको, ये ले भाई हट गया यहां से, तो अब ये कहां पहुंच गया, क्लिप बोर्ड में पहुंच गया। ठीक है, अब यहां पे बात करें कि भाई कितने आइटम बैठ सकते हैं इस बॉक्स के अंदर, मतलब कितने आइटम्स आ सकते हैं। ध्यान रखना, ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई बैठ तो जाते हैं इस बॉक्स के अंदर जाकर के, लेकिन कितने आइटम तक स्टोर हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्टोर जो होते हैं ना, वो होते हैं दोस्तों 24 आइटम तक। कितने आइटम, 24 आइटम इस क्लिप बोर्ड के अंदर स्टोर हो जाते हैं जाकर के। ठीक है, तो क्लिप बोर्ड क्या होता है, किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी करने के बाद वो टेक्स्ट कहाँ पहुंच जाता है, सीधा क्लिप बोर्ड में पहुंच जाता है। समझ में आया बात भाई, क्लिप बोर्ड क्या होता है, अगर कोई चीज को हम कट या कॉपी करते हैं ना तो सीधी कहाँ पहुंच जाती है, क्लिप बोर्ड में पहुंच जाती है। और कितनी चीजें पहुंच सकती है क्लिप बोर्ड में एक साथ में, 24 आइटम तक बैठ सकते हैं इस क्लिप बोर्ड के अंदर। मतलब कितनी सीमा है इसकी, क्लिप बोर्ड की 24 आइटम तक स्टोर कर सकता है। क्लियर यहाँ तक का, तो सवाल आ सकता है क्लिप बोर्ड में अधिकतम कितने आइटम आ सकते हैं, 24 आ सकते हैं भाई। कितने आ सकते हैं, 24। यहाँ से सवाल बन सकता है कि अधिकतम आइटम कितने आ सकते हैं भाई, 24 आ सकते हैं। क्लियर यहाँ तक का क्लिप बोर्ड का। अब चलते हैं दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा और 24 का भी आपको पता लग गया होगा, पूछूंगा आगे जाकर के मैं, ध्यान रखना इस चीज को। अब देखो आप, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम कॉपी की। किसकी बात कर लेते हैं, कॉपी की बात कर लेते हैं। कॉपी क्या होता है, COPY, कॉपी क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, साथ में हम इसकी शॉर्टकट की बताएंगे आपको। तो पहले बात कर लेते हैं कॉपी की। तो इसका मतलब होता है दोस्तों किसी टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाना और बिना ओरिजिनल हटाए। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की, इसकी दोस्तों टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट बनाना, डुप्लीकेट बनाना या डुप्लीकेट बनाना, सही है, बनाना बिना मूल टेक्स्ट हटाए, मूल टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट हटाए। मतलब जो पहले था ना वो तो ऐसे कैसे रहेगा ही, लेकिन एक और डुप्लीकेट बन जाएगा इसका, मूल हटाए। मूल मतलब ओरिजिनल। ठीक है, तो हटाए की बात कर लेते हैं। हटाए, हटाए आएगा यहाँ पे कि किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट बनाना बिना मूल टेक्स्ट हटाए। ठीक है, कैसे आएगा, जैसे मान लो आपने राम है और राम को कॉपी करके आप यहाँ लिखना चाहते हो इस जगह पे, तो पहले कॉपी कर लो सिलेक्ट करके। पहले आप करो इसको क्या, सेलेक्ट करो। क्या करो दोस्तों, पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, और सेलेक्ट करने के बाद में आप क्या करोगे, यहाँ से कॉपी कर लोगे। तो राम ऐसे कैसे आ जाएगा, वहां भी रहेगा दोस्तों और यहाँ भी आ जाएगा, मतलब दोनों जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, राम आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें इसकी शॉर्टकट की क्या होती है भाई, इसकी बात करें हम शॉर्टकट की तो शॉर्टकट की बात करते हैं दोस्तों हम। तो शॉर्टकट की जो होती है इसकी, वो होती है दोस्तों CTRL+C, कंट्रोल+C क्या होती है दोस्तों, इसकी शॉर्टकट की होती है। क्लियर यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा कि किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट बनाना बिना मूल टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट हटाए। मतलब जो था ना वो सेम टू सेम रहेगा और दूसरी जगह भी सेम आ जाएगा। तो लोग बात क्या करते हैं, समय बचाने के लिए ये काम करते हैं। जैसे मान लो आपको यहाँ पे राम लिख दिया किसी ने, और राम और लिख रखा है श्याम। ठीक है, आप चाहते हो कि यार ये दोनों चीज है ना, यहाँ से भी रखूं मैं और साथ में मैं इस जगह पे भी लिया हूं दोनों को। ठीक है, तो आप यहाँ भी राम और श्याम ले आओगे, किसकी मदद से, कॉपी की मदद से। आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा कॉपी करो और आ जाएगी यहाँ पे। मतलब सीधी सी बात, जो फाइल यहाँ पे है ना वो सेम यहाँ पे आ जाएगी अगर आप कॉपी करते हो तो, हटेगी नहीं। ये जो मूल है ये तो क्या है दोस्तों, मूल फाइल हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गई दोस्तों, डुप्लीकेट हो गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूल और डुप्लीकेट मतलब ओरिजिनल फाइल भी रह जाएगी और साथ में डुप्लीकेट ही बन जाएगी। आपको आ गया दोस्तों कॉपी करना, और कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है भाई, कंट्रोल+C होती है। ठीक है, उम्मीद है कॉपी करना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। देखो कॉपी की समझ में आ गया, उतार लीजिए आप, है ना, थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेना, आराम से उतार लेना। ठीक है, मैं थोड़ी वीडियो थोड़ी जल्दी बनाऊंगा, है ना, रीजन क्या है, वीडियो लंबी जा सकती है क्योंकि मुझे PYQS भी समझाना है आपको। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड पे।
मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, सेकंड की चीजें बात कर लेता हूँ। अब बात करता हूँ दोस्तों मैं दूसरे नंबर की, दूसरे का नाम है दोस्तों कट। कट में क्या होता है, ठीक है, कट में क्या होता है दोस्तों, अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि मैं जो परिभाषा बता रहा हूँ हो सकता है तुमने अलग पढ़ रखी हो, तो परिभाषा भी ध्यान मत दो, लेकिन थोड़ा समझना बस चीजों को। ये क्या करता है दोस्तों, डाटा को मूव करता है, डाटा को मूव करता है, MOVE, मूव करता है। अब मूव करता है मतलब सीधे से बात है, यहां पे बात करें तो ओरिजिनल जो मूल डाटा है ना, मूल डाटा हट जाता है, हट जाता है, ओके, हट गया मूल डाटा। मूल डाटा हटने के बाद में, मूल डाटा जो हट जाता है ना वो क्लिपबोर्ड में चला जाएगा, और सीधी सी बात है एक जगह से दूसरी जगह ला सकते हैं इसको। तो सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे कॉपी करने के बाद भी क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताना छोड़ दिया एक चीज, कि भाई जो कट या कॉपी करते हैं ना, मतलब अगर मान लो मैंने यहाँ पे राम और श्याम की कॉपी करी एक बार, तो ये चीज भी कहाँ पहुंच जाएगी, आपकी क्लिप बोर्ड में पहुंच जाएगी एक बार। तो किसमें पहुंच जाएगी दोस्तों, क्लिप बोर्ड में पहुंच जाएगी एक बार। तो ठीक है, तो ये चीजें पहुंचती है, कॉपी की हुई भी और कट की हुई भी पहुंचती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मूल डाटा हट जाता है और हट के कहाँ पहुंच जाता है, सीधा क्लिप बोर्ड में पहुंच जाता है, क्लिप बोर्ड में पहुंच जाता है दोस्तों। क्लियर यहां तक का। और फिर क्या कर सकते हैं हम, जैसे इसका एक उपयोग बताता हूं सीधा सा मैं, आपने यहाँ पे लिखा राम, RAM। अब मैं चाहता हूं कि भाई राम को मैं कट करूं, तो कट करने का मतलब सीधा सा है कि यहां से हट जाएगा, और जहां भी आप रखोगे ना वहां पे इसको ला सकते हैं सीधा का सीधा। तो ये राम नहीं रहेगा यहाँ पे, ये हट जाएगा यहाँ से, सिर्फ यही बचेगा, क्योंकि यहाँ से उठ करके जाएगा सीधा का सीधा। ठीक है, तो कॉपी करेंगे तो यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी आ जाएगा, लेकिन कट करेंगे ना तो यहाँ से हट जाएगा पूरा का पूरा। क्या दोस्तों, यहाँ से हट जाएगा पूरा का पूरा, और हटने के बाद में कहाँ पहुंच जाएगा दोस्तों, हटने के बाद में कहाँ पहुंच जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पहुंच जाएगा सेकंड जगह पे। ठीक है, तो राम मतलब एक तरीके से हटेगा डाटा यहाँ से, तो क्या होगा दोस्तों, हटेगा और यहाँ पहुंच जाएगा, जहां भी आप पेस्ट करना चाहोगे ना वहां पे पहुंच जाएगा दोस्तों। क्लियर यहाँ तक का। और वैसे ही स्टोर कहाँ हो जाता है, कट करने के बाद में क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। तो कट की भी आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी दोस्तों। और बात करें कट की, जो शॉर्टकट की होती है वो होती है दोस्तों, कंट्रोल के साथ में हम X दबाएंगे, मतलब X प्रेस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, कट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में क्या दोस्तों, X प्रेस करना पड़ेगा हमको, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कट हो जाएगा। ठीक है, क्या काम करता है, डाटा को मूव करता है, मूल डाटा हट जाता है और कहाँ पहुंच जाता है, क्लिपबोर्ड में, और फिर वहां पे पेस्ट की सहायता से कहीं भी कोई सी जगह पे हम उस डाटा को ला सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर यहाँ तक का। अब बात करते हैं दोस्तों, भाई कट भी कर लिया हमने, कॉपी भी कर लिया, लेकिन कट या कॉपी करने के बाद में मैटर को कैसे लाया जा सकता है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन हमारे पास में आता है पेस्ट का। किसका तो आता है दोस्तों, PASTE, पेस्ट का ऑप्शन आता है। और पेस्ट का ऑप्शन क्या काम करता है दोस्तों, पेस्ट का ऑप्शन क्या काम करेगा दोस्तों, ध्यान से देखना, जो भी डाटा आपने कट या कॉपी किया है उसे क्लिपबोर्ड में डालना है। ठीक है, तो उसे निकाल करके नई जगह पे लाना। जो भी डाटा, उम्मीद है परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। जो भी डाटा आपने कट या कॉपी करके क्लिपबोर्ड में, किसमें दोस्तों, क्लिप बोर्ड में डाला है, उसे निकाल कर नई जगह पे लाना, नई जगह पर लाना। सीधी सी बात है, पेस्ट हम कब कर सकते हैं, जब कट या कॉपी किया हो हमने, या तो कट किया हो या कॉपी किया हो, और उस डाटा को वापस लेके आने के लिए हमको पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे राम लिखा मैंने वापस से, और राम को मुझे यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी कर लिया मैंने Ctrl+C दबा करके, है ना। अब मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है ना, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है मान लो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, कर्सर लेके आऊंगा पहले, और कर्सर ला करके मैं यहाँ पे दोस्तों पेस्ट करूंगा। इसको क्या करूंगा दोस्तों, पेस्ट करना पड़ेगा मुझे। तो कट या कॉपी करने के बाद क्या किया जाता है दोस्तों, पेस्ट किया जाता है। और पेस्ट की यहाँ पे शॉर्टकट की होती है दोस्तों, Ctrl+V होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों, Ctrl+V होती है। क्लियर यहाँ तक का। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है, एक बार पीछे जाते हैं वापस थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए। मैंने पढ़ा है कि कॉपी क्या होता है दोस्तों, किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट बनाना। ठीक है, और मूल फाइल हट जाती है, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ और अच्छे से दिख जाएगा आपको, हल्का सा कमी दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मूल फाइल को एक तरीके से रखा जाता है और साथ में डुप्लीकेट को भी लाया जाता है एक तरीके से। ठीक है, और
दूसरी बात है यहाँ पे कट क्या होता है दोस्तों, डाटा को मूव करता है और कंट्रोल एक्सेस की शॉर्टकट की होती है। हम बात करें पेस्ट की, तो पेस्ट क्या होता है दोस्तों, जो भी डाटा आपने कट या कॉपी किया है, जो क्लिपबोर्ड में डाला है, उसे निकाल करके नई जगह पे लाना, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वी होती है, मतलब जो भी कॉपी करते हो और जो भी आप कट करते हो उनको पेस्ट किया जाता है दोस्तों, और पेस्ट करके क्या पहुंच जाएगा दोस्तों, यहाँ भी राम हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला यहाँ पे एक और बच रहा था हमारा फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर की बात कर लेते हैं। तो आपको शॉर्टकट की भी दोस्तों यहाँ पे नजर आ रही होंगी, याद भी हो गई दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चौथे नंबर की, और चौथा नंबर है दोस्तों फॉर्मेट पेंटर का। किसका दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर क्या है दोस्तों, अगर किसी को आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आराम से दे सकते हैं दोस्तों, कि फॉर्मेट पेंटर क्या है भाई, जल्दी से आप बता सकते हो फॉर्मेट पेंटर के बारे में अगर आपको आता है तो। दोस्तों बात करें फॉर्मेट पेंटर की, तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, यह है किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, जैसे फॉर्मेटिंग कौन सी, जैसे बात करें हम फॉन्ट हो गया, है ना, फॉन्ट के साथ में फॉन्ट साइज हो गया, ओके, कलर हो गया, ठीक है, ईटीसी। मतलब इनको क्या करता है दोस्तों, किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके, क्या करके दोस्तों, कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करता है, दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करता है, APPLY, अप्लाई करता है, ठीक है। क्या करता है दोस्तों, किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, ठीक है, उसको किसी दूसरे टेक्स्ट पर क्या करता है दोस्तों, अप्लाई करता है। मतलब टेक्स्ट कॉपी नहीं करता, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करता है दोस्तों। क्या फॉर्मेटिंग करता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम बात करें, हम बात करें जैसे फॉन्ट हो गया, फॉन्ट का साइज हो गया, कलर हो गया, इनको एक तरीके से कॉपी करता है और दूसरे टेक्स्ट पर हम इसको अप्लाई करवा सकते हैं। कॉपी करके दूसरे पे हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट करेंगे, तो क्या दोस्तों, फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाएगी उस टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, अगर फॉर्मेट कॉपी करना है तो इसकी कोई शॉर्टकट भी बनी होगी। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, जैसे बात करें फॉर्मेट कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि एक तरीके से फॉर्मेट पेंटर में जो फॉर्मेट की कॉपी करते हैं ना, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों। तो इसकी शॉर्टकट की होती है भाई कंट्रोल, क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, SHIFT, शिफ्ट प्लस सी होती है दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी होती है। क्लियर यहाँ तक का। किसकी होती है दोस्तों, ये कॉपी करने की होती है। और बात करें दोस्तों फॉर्मेट पेस्ट करने की, किसकी दोस्तों, फॉर्मेट पेस्ट करने की क्या होती है, मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, फॉर्मेट दोस्तों पेस्ट करने की क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है दोस्तों। सीधी सी बात है, शिफ्ट एडवांस आ जाता है इसमें, वरना कंट्रोल विद पेस्ट करने की तो वैसे बताई थी मैंने आपको। तो सीधी सी बात है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अगर बात करें कंट्रोल वी तो पेस्ट के लिए होता है, लेकिन अगर बात करें फॉर्मेट पेस्ट की, किसकी दोस्तों, फॉर्मेट पेस्ट करने की बात करें हम, तो सीधी सी बात है, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबेगा और फिर वी दबेगा, इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉर्मेट पेस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी दोस्तों। पसंद आ रही, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ तक मैंने आपको जो पढ़ाया आराम से आप उतार लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और इसकी जो PDF है ना, आप टेंस मतलब समझ लो आप बस, PDF आपको वहां मिल जाएगी दोस्तों, PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। हम मिलेगी दोस्तों टेलीग्राम पे, दोसा कंप्यूटर वाला पे क्या मिल जाएगी, इसकी PDF मिल जाएगी। तो आप वहां से डाउनलोड करके आराम से लिख सकते हो बैठ करके, ठीक है। लेकिन पहले आप इनको आराम से पढ़ लो एक बार, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी दोस्तों वहां पे। अब दोस्तों बात करें हम आगे, तो यहाँ से बनने वाले PYQS मेरे पास में क्या है दोस्तों, PYQS की चर्चा कर लेते हैं कि भाई अब जो मैंने पढ़ा दिया ना आपको, अब तक जो मैंने पढ़ाया आज की क्लास में, उसके PYQS की चर्चा कर लेते हैं। इसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, PYQS की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला PYQS यहाँ पे यह आया था भाई, MS Word 365 खोलने पर हमें निम्नलिखित में से क्या मिलता है। MS Word 365 खोलने पर हमें, यानी कि ओपन करने पर हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों बात करें, बिना किसी डिफॉल्ट नाम के रिक्त पृष्ठ मतलब जो पेज होता है ना, ये पेज कैसा मिलता है, इस पेज को बोलते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों,
डॉक्यूमेंट बोला जाता है, ध्यान रखना। एमएस वर्ड में जो फाइल होती है उसे क्या बोला जाएगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट बोला जाएगा। तो यहाँ पे आएगा कि डिफॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट एक रहने वाला है और साथ में खाली पन्ना मिलता है आपको, खाली पेज मिलता है या रिक्वेस्ट मिलता है आपको। तो सही है दोस्तों, डिफॉल्ट नाम क्या रहेगा इसका, डॉक्यूमेंट एक रहता है। मैंने बताया था आपको प्रश्न मतलब शुरुआत में ही। और देखो यहाँ पे जो कर्सर जा रहा है ना मेरा, ये देखो कर्सर में यह लिखा है, तो देखो यहाँ पे आराम से डॉक्यूमेंट एक और साथ में वर्ड लिखा आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको डिफॉल्ट नाम मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, डिफॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट एक के साथ में रिक्वेस्ट आपको मिलता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन भी गलत है दोस्तों, दूसरा तीसरा यहाँ पे सी भी गलत है और डी भी गलत है। सही कौन सा है दोस्तों, बी ऑप्शन इज राइट होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा PYQS। यहाँ पे एमएस वर्ड में जब हमें समान टेक्स्ट को दोबारा टाइप करने की आवश्यकता होती है तो निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है या जा सकता है, क्योंकि ये समय और प्रयास दोनों को कम करता है। तो बताइए दोस्तों कौन सा यहाँ पे उपयोग करेंगे हम, जल्दी से बताइएगा कि भाई एमएस वर्ड 365 में या एमएस वर्ड में जब हमें समान टेक्स्ट मतलब जो भी है ना समान टेक्स्ट को दोबारा टाइप करने की आवश्यकता होती है तो निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह समय और प्रयास दोनों को कम करता है। क्या बोल रहा है भाई साहब, ये समान टेक्स्ट को दोबारा टाइप करने के लिए मतलब डुप्लीकेट करने के लिए टेक्स्ट को जो पहले से है ना, मतलब सीधी सी बात मान लो पहले राम लिखा हो, यहाँ पे श्याम लिखा हो और इसी को आप दोबारा यहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हो या लिखना चाहते हो, टाइप करना चाहते हो, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपकी समय की बचत करे और प्रयास को भी कम करता है। रिप्लेस करता है भाई, फाइंड करता है, कॉपी करता है या कट करता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है, अगर आपने क्लास ध्यान से देखी हो तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो और ये PYQ से दोस्तों आया हुआ एग्जाम के अंदर। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों कॉपी करना। क्या होगा दोस्तों, कॉपी करना। कॉपी किया जाता है और कॉपी करके क्या किया जाता है दोस्तों, पेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो हम सीधा बात करेंगे कॉपी की, और कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल के साथ में हम सी प्रेस करेंगे दोस्तों। तो कॉपी करेंगे, उससे क्या होगा, समान टेक्स्ट को दोबारा, अगर लिखा आता है ना कि समान टेक्स्ट को हटा करके दोबारा टाइप करने की आवश्यकता होती है कहीं, तो हम कट करते हैं, क्योंकि हटा नहीं रहा वो समान टेक्स्ट को डुप्लीकेट करवा रहा है, मतलब दूसरी जगह टाइप करवा रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना समान टेक्स्ट, मतलब राम और श्याम लिखा है, इसको यहाँ पे आपको लिखना है राम और श्याम। ठीक है, तो ये लिखने की जो बचत हो, मतलब यहाँ भी और यहाँ भी हो, तो क्या करेंगे भाई साहब, कॉपी करेंगे। क्या करेंगे भाई, हम कॉपी करेंगे। क्लियर यहाँ तक का, तो इसमें लगा लीजिए यहाँ पे कॉपी पे टिक, कॉपी होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास यहाँ पे तीसरा है दोस्तों, एमएस वर्ड 365 में फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए, एमएस वर्ड 365 में फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। मैंने जस्ट बता के आया था दोस्तों, फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए। अगर ओनली कॉपी की बात करें तो अलग बात थी, लेकिन बात करें दोस्तों फॉर्मेट यहाँ पे कॉपी की, पहला ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल शिफ्ट ए, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी या कंट्रोल शिफ्ट डी। बताइए दोस्तों, और ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों दिल्ली, मतलब एक तरीके से कांस्टेबल मेल फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 में आ चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन आ भी चुका है दोस्तों, और उम्मीद है आपको भी ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा और अच्छी तरह इसका आंसर आप दे सकते हैं दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो मैं देता हूं आपको 5 सेकंड का समय, देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं दोस्तों। मैंने बताया था आपको कि फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, और कंट्रोल ये होती है दोस्तों कॉपी करने की, किसकी दोस्तों, फॉर्मेटिंग कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है कि, तो सीधी सी बात है यहाँ पे आएगा दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेटिंग कॉपी करती है दोस्तों, क्या करती है, फॉर्मेटिंग कॉपी। और यहाँ पे बात करें कंट्रोल शिफ्ट और वी, ये क्या काम करती है दोस्तों, फॉर्मेटिंग को पेस्ट करती है दोस्तों। क्या करती है, पेस्ट करती है, किसको, फॉर्मेटिंग को, किसको दोस्तों, फॉर्मेटिंग को पेस्ट करती है, कौन, कंट्रोल शिफ्ट वी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे कैसे, मैंने समझाया आपको अच्छे से कि फॉर्मेटिंग क्या होती है। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर होता है कि एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर का काम होता है। और यहाँ पे बात करें फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की, तो वो होती है दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी प्रेस करना पड़ेगा आपको। क्या प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी प्रेस आपको करना पड़ेगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपको नजर आएगा यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी मतलब की का इस्तेमाल एमएस वर्ड 365 में चयनित डाटा को कॉपी करने के लिए किया जाता है। इजी सवाल भाई, कॉपी करने के लिए चयनित मतलब क्या होता है, सेलेक्ट। क्या होता है दोस्तों, सेलेक्ट होता है चयनित का मतलब। तो सेलेक्ट डाटा को क्या करने के लिए दोस्तों, कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल सी का, कंट्रोल एक्स का, सॉरी ऑल्ट एक्स का, कंट्रोल एक्स का, या फिर ऑल्ट सी का, बताइए दोस्तों। ये ऑप्शन आ चुका है दोस्तों CHSL एग्जाम 2022 के ट्रायल फर्स्ट में दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, PYQ है, ध्यान रखना इस चीज का, मतलब सारे PYQ ऐसे, लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जाम का नाम भी डाल दिया दोस्तों, CHSL एग्जाम 2022 में पूछा गया सवाल है दोस्तों ये, कि निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी की इस्तेमाल एमएस वर्ड 365 में चयनित डाटा को कॉपी करने के लिए किया जाता है। बताइए दोस्तों क्या किया जाता है, भाई जल्दी बता दीजिए, क्योंकि पढ़ा के आया हूं जस्ट अभी। किस किसने ध्यान से क्लास देखी है बता सकता है आराम से दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों, कॉपी करने के लिए काम आता है दोस्तों, कंट्रोल के साथ में सी यहाँ पे काम आता है, तो सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन इज राइट, कंट्रोल के साथ में सी। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में पांचवा सवाल क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एमएस वर्ड में कौन सा ऑप्शन चयनित टेक्स्ट को, एमएस वर्ड में कौन सा ऑप्शन चयनित मतलब क्या होता है दोस्तों, सेलेक्ट टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को मूल स्थान से, बात करें ना मूल स्थान क्या होता है, ओरिजिनल जगह से हटाने के साथ साथ, मतलब हटा देता है यहां से ओरिजिनल जगह से, तो साथ साथ में क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने की सुविधा कौन सा देता है। बात करें क्लिपबोर्ड की, तो क्लिपबोर्ड की सुविधा कौन सा देता है भाई साहब, अगर हटाने के साथ साथ, देखो अगर सेम जगह रखना है तो आप कॉपी कर दीजिए, क्या कर दीजिए दोस्तों, कॉपी कर दीजिए, अगर आपको सेम जगह रखना है तो, सेम जगह रखना है तो। लेकिन बात करें हटाने की, हटाना मतलब मूव करना, ओके, मूल जगह से हटाना मतलब क्या होता है दोस्तों, मूव करना होता है, और मूव करने का जो काम करता है दोस्तों वो करता है दोस्तों कट। क्या करता है दोस्तों, कट करता है, लगा लीजिए ए ऑप्शन पे टिक। कौन करता है दोस्तों, कट करता है। क्लियर यहां तक का, तो इसमें दोस्तों आएगा कट, और कट की शॉर्टकट की क्या होती है भाई साहब, वो होती है कंट्रोल के साथ में एक्स प्रेस करेंगे दोस्तों, कंट्रोल प्लस क्या होगी दोस्तों, एक्स होती है कट की शॉर्टकट की, ओके। और कॉपी की क्या होती है भाई साहब, ये होती है कंट्रोल के साथ में सी प्रेस करने से क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आपने अच्छे से दे दिया होगा। क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलते हैं दोस्तों अंतिम सवाल की ओर। आज का छठा सवाल जो यहीं से पूछा गया है, जो मैंने आज पढ़ा है उसी में से, एमएस वर्ड 365 से संबंधित निम्न कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प सही है। मतलब आपको ये कथन के आधार पर सवाल दिया गया है कि भाई कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें पहले कि भाई कौन सा कथन सही है। पहला कथन यहाँ पे आ रहा है कि कंट्रोल एक्स का उपयोग डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। दूसरा आ रहा है कंट्रोल वी का उपयोग डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए किया जाता है। बात करें दोस्तों कंट्रोल एक्स क्या काम करता है, कट करता है। क्या करता है दोस्तों, कट करता है। कंट्रोल एक्स क्या करता है दोस्तों, कट करता है, डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए नहीं किया जाता, मतलब ये क्या है दोस्तों, गलत है। दूसरा कंट्रोल वी क्या काम करता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस वी काम करता है दोस्तों पेस्ट करने का। किसका दोस्तों, पेस्ट करने का करता है। तो इसमें क्या लिख रखा है कि कंट्रोल प्लस वी का उपयोग डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए किया जाता है कि नहीं, मूव करने के लिए दोस्तों किया जाता है किसका, कट का किया जाता है। किसका दोस्तों, कट का किया जाता है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे टिक किस पे लगाएं, न तो एक और नहीं दो, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। न तो एक सही है भाई और नहीं दूसरा सही है, दोनों यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो मेरे 2-3 क्वेश्चन आप ध्यान रखना, यहाँ तक क्लास आपने देख ली होगी दोस्तों। और इसका जो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम जिसका नाम है दोसा कंप्यूटर वाला, दोसा कंप्यूटर वाला, यहाँ से आप डाउनलोड कर लो, आराम से मिल जाएगी। मैं भी डाल दूंगा इसको और लिंक डाल दूंगा इसमें कमेंट बॉक्स में इसका, तो वहां से भी आप क्लिक करके सीधा डाउनलोड कर सकते हो। अब बात ये दोस्तों कि ये मेरी एक डेमो क्लास थी आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की। क्या दोस्तों, डेमो क्लास मान लो आप मेरी आज की है। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है, क्या दोस्तों पसंद आती है क्लास, तो मैं आपके लिए ऐसी क्लास लेके आऊंगा जिसके अंदर पहले तो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, मतलब पढ़ाऊंगा, एक तरीके से पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ में मैं जो पढ़ाऊंगा ना उसी को PYQS जो आया ना उसमें से वो सारे मैं आपको क्लियर करा दूंगा। मतलब जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक से संबंधित सारे PYQS है ना वो सारे मैं क्लियर करा दूंगा।
अगर आप मेरी क्लास देखते हो तो अब सीधी सी बात ये है, इस क्लास को जितना हो सके ना उतना शेयर करो। क्या करो दोस्तों, शेयर करो, जिससे मुझे लगे कि मुझे अगली क्लास बनानी चाहिए। समझ में आया आपको मेरी बात? अगर आपने शेयर किया, अगर आपको कंटेंट मेरा पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर करो। शेयर करने के साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि क्या मुझे अगली क्लास लानी चाहिए या नहीं। ठीक है, आप कमेंट में क्या बताओगे दोस्तों? कमेंट में सीधी सी बात है, आप एक ही बात, अगर जिसको क्लास पसंद आ रही हो ये बोलेगा कि सर क्लास आगे बनाओ। ठीक है, अगर कोई ये बोलता है, ज्यादातर कमेंट ऐसे आए तो मैं अगली क्लास जल्दी लेके आऊंगा दोस्तों। ठीक है, और साथ में हम PYQS पे पूरी चर्चा करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि MS वर्ड का एक भी क्वेश्चन मतलब मैं जो पढ़ाऊं ना उससे आउट नहीं जाएगा दोस्तों, और एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आओ MS वर्ड का, मैं चाहता हूं दोस्तों। तो एग्जाम के अंदर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर आपके MS वर्ड के आएंगे, और मैं चाहता हूं कि उन क्वेश्चनों को आप गलत बिल्कुल भी ना करो। एक एक क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली समझेंगे, और क्लास कैसी लगी, इस क्लास का रिव्यू कैसा है वो मेरे को बताओगे आप, जिससे मैं अगली क्लास जल्दी से लेके आऊं। उम्मीद है क्लास आपको समझ में भी आएगी, और ज्यादातर लोगों को एक तरीके से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो वापिस से मेरा एक ही सवाल, क्लास कैसी लगी भाई? अच्छी लगी तो जरूर बताना, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ क्लास अच्छी लगी। कमेंट सभी के पढ़ूंगा मैं, और एक क्लास के खासकर जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि ये मेरा एक नया कंटेंट है और एक डेमो के रूप में आपके लिए लेके आया हूँ मैं सारी चीजें। ठीक है, क्लास को बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो आप बताइए मुझे क्या मुझे क्लास बनानी चाहिए या नहीं। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है दोस्तों? लाइक तो करना ही है आपको, लाइक के साथ में शेयर जरूर करना है दोस्तों। क्या दोस्तों, मैं लिख देता हूं अलग से ही आपको थोड़ा सा। देखो दोस्तों, आपको क्या करना है? सबसे पहले लाइक करना है, लाइक के साथ साथ में आपको शेयर करना है, और शेयर के साथ में कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि क्लास कैसी लगी आज की। ठीक है, और लास्ट में अगर आपको सब कुछ पसंद आ जाता है मेरा कंटेंट, तो आपको कर लेना दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। क्या दोस्तों, सब्सक्राइब आप कर लीजिए इस चैनल को। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजो, चाहे किसी की भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो BSF SCM की दे रहे हो, BSF SCM की दे रहे हो, चाहे वो एक तरीके से वीडियो की देना चाहते हैं, या वो राजस्थान कांस्टेबल की देना चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस की देना चाहते हैं। ठीक है, सभी की जिनकी एग्जाम में कंप्यूटर सिलेबस है ना, उन सभी को आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो मैंने काफी समय आपका लगा दिया मेरी बात करने में, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगली वीडियो में ये सब नहीं कहूंगा। अगर आपने सही कमेंट किया कि भाई बनाओ, तो मैं सिर्फ क्लास बनाऊंगा, फालतू की बातें नहीं होंगी क्लास के अंदर, सिर्फ कंटेंट पे चर्चा होगी, और कंटेंट पे वो होगी जो PYQS, खासकर PYQS पे चर्चा होगी कंटेंट को समझाने के बाद में। जितना कंटेंट पढ़ाऊंगा उसके एक PYQS साथ में कराऊंगा दोस्तों मैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।